नमस्कार और स्वागत है हिंदुस्तान के महाब्रांड्स में, एक खास सीरीज जहां हम भारत के सबसे प्रभावशाली ब्रांड मेकर्स से जुड़ते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे लीडर से जिन्होंने सिर्फ कंट्री में नहीं बट ग्लोबली एजुकेशन सेक्टर में एक न्यू आइडेंटिटी बनाई है। शारदा यूनिवर्सिटी को एक भरोसेमंद और एक डाइवर्सिफाइड ब्रांड के रूप में स्थापित किया है। श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, चेयरमैन शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड चांसलर शारदा यूनिवर्सिटी, एक ऐसे ही ब्रांड लीडर हैं जिन्होंने एजुकेशन सेक्टर को सिर्फ एक डिग्री तक लिमिटेड नहीं रखा है, उसको एम्प्लॉयबिलिटी, इनोवेशन और ग्लोबल डाइवर्सिटी से जोड़ा है। उनके नेतृत्व में शारदा यूनिवर्सिटी 95 प्लस कंट्रीज के स्टूडेंट्स का घर बन चुका है, जिन्होंने एजुकेशन के साथ रिसर्च, इनोवेशन एंड इंडस्ट्री एक्सपोजर को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी है। आइए जानते हैं उनके दृष्टिकोण से, समझते हैं उसी सोच को जो शारदा को एक महाब्रांड बनाती है। Sir, we are so proud to have you here. Thank you. Sharda Group and Sharda University and Sharda Educational Institutions is a very large group. It is extremely diversified as well. What is your vision behind it? देखिए, ऐसा है कि a small kid, कुछ महान सक्सेसफुल लोगों की कहानियाँ पढ़ी थी। उसमें कहानी बिरला जी की भी थी और भी कई सारे, सरदार पटेल की, बहुत सारे लोगों को पढ़ा था 12-14 साल की उम्र में। तो एक बात तो समझ में आई कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना है कि जिससे लोग आपको रिकॉग्नाइज करें। क्योंकि एज ए चाइल्ड आई वॉज अटेंशन सीकर था, शायद मुझे था, लवली नॉटी बॉय। एंड जिस स्कूल से मैंने 12th किया, उसके जो प्रिंसिपल थे उनका अपॉइंटमेंट मेरे ग्रैंडफादर ने किया था। ही वॉज ए ग्रेट सोशल वर्कर, आर्य समाज के बहुत बड़े वो करता धरता थे। एंड शहर का पहला गर्ल्स इंटर कॉलेज 40s में उनके प्रयासों से शुरू हुआ। अनाथ आश्रम, कुष्ठ आश्रम और आर्य समाज के जितने संस्थान थे उनके वो चेयरमैन भी थे, फ्रीडम फाइटर भी थे। तो प्रिंसिपल ने पूछा मुझसे कि जब मेरी एडमिशन के लिए गया, ये टुक माई फॉर्म, और जैसे ही उसने देखा कि नाम बुला लिया, तुम आनंद के बेटे हो, तुम्हारे बाबा ऐसे थे, तुम्हारे बाबा ऐसे थे। इट वॉज 17-year-old चाइल्ड इन स्कूल। तो बड़ा अजीब सा लगा, बड़ा अच्छा लगा कि प्रिंसिपल ने बुला करके आपको कमरे में बैठाया और आपके ग्रैंडपा के बारे में बात कर रहे हैं। तो शायद ये पहला बीज था कि एक समाज सेवा में या एक ऐसे क्षेत्र में काम करना जिससे उनके मरने के 50-20 साल बाद, 30 साल बाद भी लोग उनको रिकॉग्नाइज करते। तो ये जो था, ये ट्रिगर पॉइंट था। सो देन आई स्टार्टेड माई कैरियर एज ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स। तो दिस इज वेयर स्टार्टेड इन 1980। उससे पहले मैंने कुछ दिन अपने कज़न के साथ 12th करने के बाद में ही मैं थोड़ा सा, उन्होंने मेरे को पार्ट टाइम ले लिया था कि भाई पेमेंट कर देना, एंड ही मेड मी ऑफिशियली पार्टनर इन दैट कंपनी। वो फर्टिलाइजर का हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था। तो पार्ट टाइम के हिसाब से 1.5 साल 2 साल उसमें लगाए। आई डिडंट लाइक द प्रोफेशन बिकॉज कि यू आर मीटिंग विद द लेबर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, रेलवे, तो वो मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ था। तो सो आई लेफ्ट इट। देन आई स्टार्टेड दिस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वे बैक इन 1980। यहाँ से फिर हम दिल्ली विल्ली स्टार्ट किया था सप्लाई। तो एक चीज़ जो बुरी लगती थी ना कि माल दे दिया, पैसे के लिए मांगने जाओ तो आधे घंटे खड़ा रखा, 2 घंटे खड़ा, कल आना, परसों आना। अगेन इट वॉज वेरी ह्यूमिलेटिंग। तो फिर डिसाइड किया कि भाई चलो लेट्स एक्सप्लोर आउटसाइड इन नॉर्थ इंडिया। तो आई ट्रेवल ऑल ओवर इंडिया। उस वक्त साउथ में नए इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत आए थे, तो वहाँ डिमांड भी काफ़ी थी। दिस इज अर्ली 90s, अर्ली 80s, बात कर रहा हूँ 81, 82 की। सो मेजर इंजीनियरिंग कॉलेज वॉज इन साउथ इंडिया। सो करते करते साउथ में बिजनेस शुरू किया। वहाँ पर भी वही प्रॉब्लम, डीलर्स की, कल आना, 1 महीने बाद आना, अरे भाई माल दिया है,
डिलीवर द मटेरियल, कोई शिकायत नहीं है, टाइम से पेमेंट कर दो। तो समथिंग यू नो ऑलवेज वाज हॉन्टिंग मी कि यार ये प्यार से बात कर लो, ठीक है, यू हैव सप्लाइड द मटेरियल एंड यू हैव बीन वेटिंग फॉर द पेमेंट एंड यू केम ऑल द वे 2000 किलोमीटर, एक दिन वेट करें, 2 दिन वेट करें, इट वॉज यू नो लाइक इरिटेटिंग मी। खैर ऐसे ही किसी बात पे डीलर से चिढ़ गए और एक सडन डिसीजन लिया एक लड़के के साथ मिलकर के, वर्किंग फ्रॉम कंपनी की, भाई ऑफिस खोलेंगे, ही करेंगे, वी विल नॉट बच बिफोर दिस डीलर्स एंड गेट ह्यूमिलेटेड। इट्स अबाउट नॉट मनी, इट्स अबाउट गेटिंग ह्यूमिलेटेड कि यार कि यू कांट इंसल्ट मी, तो बिकॉज आई डोंट ओ यू एनीथिंग, यू हैव टू मी। तो 85 में ऑफिस खोल दिया चेन्नई में, घर वालों को कुछ नहीं पता। इनिशियली मेड ह्यूज लॉसेस, जिसको पार्टनर बनाया था, भरोसा किया था, वर्किंग पार्टनर था वो, ही टेकन आउट ऑल माई मनी, सप्लाई किया, पेमेंट लेके भाग गया वो। कोर्ट केस करते एक दोस्त हमारे थे, उन्होंने कहा कि चोरों से क्या निकालोगे एंड डोंट वेस्ट योर टाइम, बेईमान के साथ कुछ मिलना तो है नहीं, कोर्ट कचहरी मुकदमा करोगे और 4-5 साल निकल जाएंगे, कहीं के नहीं रहोगे, रीस्टार्ट योर लाइफ वंस अगेन। फिर वापस 5,000 रुपये से फिर ऑफिस शुरू किया। सो इट टुक इट ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स, 85 से लगे 89 तक कंटिन्यूसली लॉस किया। बट अब वापस जाने का तो मतलब नहीं था, शहर से निकल गए थे, वो अभी एक सम्मान की बात थी, आत्मसम्मान की, क्या वापस क्या मुंह दिखाओगे। बट यू केप्ट वर्किंग एंड देन यू एंड इन द मल्टीपल, फिर और बहुत सारे आइटम्स ऐड कर लिए, ट्रेडिंग में हो गए। एंड दिस इज़ वेयर आई गॉट एक्सपोजर टू डीलिंग डायरेक्टली विद द मैनेजमेंट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक्स, मेडिकल कॉलेजेस। तो वहाँ पे उस ज़माने में मतलब सारे कॉलेज, सारे बच्चे नॉर्थ इंडिया से साउथ जाते थे, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्रा में बाद में आए थे, तो द मेजर स्टेट। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने एडमिशन बेंगलोर में लिए थे। तो 85 में जब पहला कॉलेज देखा मैंने, झोंपड़ी में बना हुआ था, रेंटेड बिल्डिंग, दिस इज इंजीनियरिंग कॉलेज। एंड AICTE वाज वेरी क्लियर कि भाई हमको देश में इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़ाने हैं प्राइवेट सेक्टर में। तमिलनाडु में पॉलिसी आ चुकी थी, नॉर्थ इंडिया पॉलिसी नहीं थी। तो 4-5 साल के बाद में समझ में आया कि यार ये काम तो हम भी कर सकते हैं। मेरे कुछ दोस्त थे, वॉज ए फॉर्मर IIT डायरेक्टर, फॉर्मर प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो बोले गुप्ता जी आप व्हाई डोंट यू स्टार्ट, आपका इतना उधार रहता है। मेरे वहाँ बहुत सारे पॉलिटिशियन दोस्त हो गए थे, क्योंकि मोस्टली इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक बाद फ्रॉम पॉलिटिशियन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLAs एंड मिनिस्टर्स। बिजनेसमैन के वहाँ कॉलेजेस नहीं होते थे, ज़्यादातर पॉलिटिशियन या बड़े बिजनेसमैन। तो क्योंकि इक्विपमेंट मेरी साइड थी, फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर, दैट वाज आई वाज डीलिंग विद पिंटूशिप, मतलब 4-5 साल में आ गया था। तो बात तो चुप गई। अगेन वही प्रॉब्लम, जिन कॉलेजों को मैं मदद करता था, आई यूज्ड टू हेल्प देम एज ए फ्रेंडली, कि चलो अच्छे रिलेशन बनेंगे, अच्छा बिजनेस रहेगा। अगेन 4-5 साल में जब इस्टेब्लिश हो गए, तो वही कल आना, अभी टाइम नहीं है, परसों आना, 2 घंटे वेटिंग। इधर भी नहीं, एक आज मैं देखता हूँ ना, क्योंकि आदमी जब बिजी हो जाता है ना, तो आपकी मित्रता का भी एक दायरा बदल जाता है। अगर आप बराबर के हैं तो ठीक है, अगर आप नीचे हो जाते हैं ना, तो धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, बट वो बेसिकली दे आर ऑल्सो ऑक्यूपाइड। बट मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज आई हेल्प देम, क्योंकि 6-6 महीने 1-1 साल की उधारी दे करके भी आई वांटेड टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप, ताकि फ्यूचर में, बिकॉज माय नेचर वाज ऑलवेज हेल्पिंग देम। तो वहाँ भी चुप गई यार कुछ, मतलब अगेन वन ऑफ ए वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, आई हेल्प्ड हिम, यू नो, अ लॉट। अरे तुम बार-बार फ़ोन करते रहते हो यार, अरे भाई जब ज़रूरत होगी फ़ोन भी करेंगे। तो ट्रिगर किया कि नहीं यार, अब ये बहुत हो गया। जब थोड़ा सा जो कॉलेज खोलने के लिए पैसे की आवश्यकता थी, तो 90 तक तो हम नुकसान में ही थे। 90 से 94 के बीच में वी गॉट सम गुड डील एंड मेड सफिशिएंट मनी। तो फिर यूपी में पॉलिसी 95 में बन रही थी, तो KN मोदी जो है वो पहला कॉलेज बन गया था। मैंने चेन्नई में एक्चुअली ट्राई किया 92 में, ट्रस्ट बनाया, सब कुछ हो गया, बट अगेन तो जॉइंट वेंचर विद अनदर लोकल पार्टनर, डिड नॉट वर्क वेल। क्योंकि देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन आगरा। 92 में आई गॉट द NOC फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी, starting an affiliating university. So 92 is when the first. Yeah, I got the NOC from, मेरे फादर लोग की ज़मीन थी, मैंने कहा उस ज़मीन पे बना लेंगे, तो सोचा था, लेकिन अगेन डिड नॉट वर्क आउट।
तो 95 में पॉलिसी फाइनली बन गई यूपी में। तो जैसी पॉलिसी बनी मैंने कहा अब तो ठीक है। आई रोड आई थिंक नंबर ऑफ लेटर्स टू दी चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूपी गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर के, भाई हमारे हज़ारों बच्चे वहाँ जाते हैं, वी नीड टू, बाय द टाइम आई हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि कैसे खोलना है, क्या करना है, बिकॉज आई हैव सीन ऑलमोस्ट 15 साल हो गए थे इन बिल्डिंग अप द इंजीनियरिंग कॉलेज एंड पॉलिटेक्निक्स। ओके, तो उनके पूरे प्रोसेस, मैनेजमेंट, अकेडमिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मेथोडोलॉजी, इतने सारे कॉलेज हम मिल रहे हैं, इतने सारे चेयरमैन के साथ हम मिल रहे हैं। तो उसमें आज के जो SRM बात करो, VIT की बात करो, जो टॉप इंस्टीट्यूशन साउथ के, रामैया की बात करो, इस सारे कॉलेजों के चेयरमैन के साथ मेरे बिजनेस रिलेशनशिप थे। सो दिस इज हेल्प मी टू अंडरस्टैंड दी हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन। एंड फाइनली यूपी में हमने 95 में अप्लाई किया। स्टार्टेड फ्रॉम हिंदुस्तान कॉलेज मथुरा, एंड देन डिमांड बहुत थी, एंड आई हैड अ वेरी सॉलिड बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग द हायर एजुकेशन। So you were yourself involved in setting up the institution? No, I everything was ground up? involved in establishing their laboratories, Understood. all the laboratories, so first year to fourth year, and all the department. So Agra Sharda University, Hindustan College was the first. Hindustan College is the in first Mathura. start. Got it. तो स्टार्ट 96 में किया था, एंड देन 97 में हमने वी टुक इट एक्चुअली रेंटेड बिल्डिंग, उस वक्त AICT अलाउ करता था। तो वी टुक इट अराउंड 25,000 स्क्वायर फीट रेंटेड बिल्डिंग, वहाँ उसको हमने फर्निश करके उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज खोला। फर्स्ट ईयर में ही हमने रेंटेड किया, अगले साल तक बिल्डिंग बना दी, शिफ्ट कर दिया। उसी बिल्डिंग में हमने दूसरा कॉलेज शुरू किया सेकेंड ईयर में, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंस। फिर तीसरा कॉलेज की ज़रूरत भी लगा, मैं और खोल लेते हैं, गॉट अनदर लैंड, वही सेम बिल्डिंग में फिर तीसरा इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू किया हमने। एंड देन फोर्थ इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद वी बिल्ड ब्रैकेट बिल्डिंग्स, व्हाट वी एबल टू बिल्ड अप द बिल्डिंग। जैसे हमने शुरू किया, इधर शुरू कर दिया, उधर बिल्डिंग बनना शुरू हो गई थी। सो दिस इज़ हाउ आई थिंक वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रॉब्ली इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, कि जिसने 4 साल में 4 कॉलेज एंड फ्रॉम अ स्मॉल बैकग्राउंड वो खोल लिया, बिकॉज द अंडरस्टैंडिंग वाज द नीड्स एंड डिमांड्स एंड ऑल सेक्टर वाज क्वाइट आई हैड अ वेरी vast knowledge about the understanding of engineering colleges. But tell me, sir, how does it feel when you, from such humble openness, such humble beginnings, initiated this university, और आज जब आप अभी यूनिवर्सिटी जाते हो, कैसी फीलिंग आती है आपको? Do you look back with a lot of pride? आई एम ब्लेस्ड विद गॉड कि ईश्वर ने मुझे बहुत अच्छे मैंडेट दिए हैं। बच्चों को पढ़ाना भारतीय धर्म में सबसे बड़ी सेवा जो है शिक्षा दान है। मैं दान नहीं दे रहा हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी माँ बाप अपने बच्चे पैसे लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको मैक्सिमम वैल्यू देने की कोशिश करता हूँ अंतरात्मा से। इस पर मेरा कोई सेकंड थॉट नहीं है। आई थिंक ईश्वर ने इसलिए शायद हमको इतना इज्जत बख्शी है, इतना जो नाम सम्मान मिला है, कहीं ना कहीं इसमें मेरी जो होली सोच है, जो प्योरिटी के साथ में, तो कभी मेरे मन में ये नहीं आया कि मैं कुछ बच्चों का हित करके, कुछ पैसे ज़्यादा कमा करके बच्चों का नुकसान करूँ। वन थिंग एंड चूँकि शिक्षा दान है, तो हम टीचर को हमेशा कहता हूँ कि यू आर इन द प्रोफेशन वेयर देयर इज नो फॉरगिवनेस। अगर आपने 4 साल में बच्चे के साथ ढंग से नहीं पढ़ाया तो आपकी जनरेशन पे इफेक्ट आएगा। ये बात याद रखिए। जैसे इनोसेंट चाइल्ड 18 साल का बच्चा आ रहा है एंड पेरेंट्स आपके हवाले कर रहे हैं, एंड इट्स अ वेरी फॉर्मेटिव, यू नीड टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट। एंड आई थिंक आवर मोस्ट ऑफ द टीचर, मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स आर वेरी ट्यून टू दैट, बट फिर भी कभी कभी 19-20 होता रहता है। तो आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोली और उसकी एक एनालॉजी बिल्ड करते हैं बॉस। यू स्टार्टेड सेइंग कि मैं प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, हम उस जोन में थे। फिर आपने एजुकेशन लिया, वहाँ तो बड़ा सिंपल है कि आपने असेंबली लाइन में डाला और प्रोडक्ट तैयार हो गया और वो प्रोडक्ट आपने आगे कर दिया। उसके बाद जब आप एजुकेशन में आते हैं, एजुकेशन में आपके प्रोडक्ट को तैयार होने में 4 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन है। और इस लॉन्ग ड्यूरेशन में 3-4 प्रिंसिपल्स तो बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। क्या प्रिंसिपल्स आप डिप्लॉय करते हैं? आई वॉज फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई वॉज बिट कॉन्शियस अबाउट की सेल्फ रिस्पेक्ट। बिजनेस में जब इस तरह का बिजनेस में कर रहा था, शायद मुझे उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था कि रिकॉग्निशन इश्यूज थे। एजुकेशन में एक बहुत रेस्पेक्ट मिलती है, ठीक है, एंड इट्स वेरी नोबल कॉज। जब आप बच्चों को देखते हैं, मैं आज वी हैव अराउंड 1 लाख स्टूडेंट पास आउट इन लास्ट 25 ईयर्स। पहला बैच 2000 में निकला था, ऑलमोस्ट 1 लाख बच्चे पढ़ के निकल गए होंगे और करीबन 25,000 बच्चे पढ़ रहे हैं।
इतने बड़े बच्चों के बीच में बैठ करके जो खुशी मिलती है उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देख करके ना, वो दुनिया की बड़ी से बड़ी वेल्थ से ज़्यादा है. दिस इज समथिंग आई टेल फ्रॉम हार्ट. आप मेरे कैंपस में आइए, यू सी दिस चिल्ड्रन आर प्लेइंग, लाफिंग, you know, enjoying their life, and then they are succeeding. And when you see them, कोई टोयोटा के अंदर वाइस प्रेसिडेंट है, कोई प्रेसिडेंट हो गया, कोई यूएस में, and you know, this is something, you know, like I have 3 children, तो but I see I have got another one like children. तो मैं बच्चों के साथ हमेशा ऐसे जुड़ के उसका तो, and it's very very satisfying. And that satisfaction is what drives That you. drives me. That makes me, you know, like always a kid कि उनके साथ रह करके उनके मन की दशा को समझना, उनके लिए क्या करना है. And 24/7 वैसे मेरा कोई काम नहीं होता है क्योंकि यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर है, डीन है, डायरेक्टर है, सब लोग हैं. My work is only to see what are the best methods and practices are there in higher education जिससे बच्चों का भला हो. Nice. That's all, you know, because when your conscience is clear about, you know, doing the good things, everything falls in the line. Everything falls in place. Tell me one thing, boss. एक बड़ी इंटरेस्टिंग, जब हम थोड़ी सी स्टडी और रिसर्च कर रहे थे तो मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक स्टेटमेंट देखी. स्टूडेंट्स फ्रॉम 95+ कंट्रीज. हाउ एंड व्हाई? I went first time with the international education tour. एक एक्सेल कंपनी होती है अपनी इंडिया में, भारत सरकार की है. So they took it a tour for international students recruitment drive के लिए. And I visited in Africa, फिर मैं यूरोप भी गया, उसके बाद में यूएस भी गया. तो एक चीज़ देखी कि हिंदुस्तान की 1.45 बिलियन पॉपुलेशन को हिंदुस्तान का लोकल मार्केट पूरा फुलफिल नहीं कर सकता. नंबर 1. इंडिया हैज़ टू स्प्रेड हिज विंग्स अक्रॉस द वर्ल्ड. और सबसे बड़ी डिप्लोमेसी होती है स्टूडेंट डिप्लोमेसी. जब बच्चे आपकी कंट्री में आते हैं तो आने के बाद में आपके कल्चर को, आपके धर्म को, आपकी हिस्ट्री को, आपके बारे में जानते हैं. एंड दे बिकेम हाफ इंडियन. एंड व्हेन यू गो बैक टू योर कंट्री यू बिकेम द परमानेंट एम्बेसडर ऑफ इंडिया. वो एक जॉन कैनेडी का है ना, एक उस कोटेशन की, आस्क योरसेल्फ व्हाट कैन यू डू, डोंट आस्क द नेशन, दे शुड डू फॉर यू. तो आप देश के लिए क्या कर सकते हो. जब उसकी बात आती, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी बच्चे ऐसी कंट्रीज़ में जो दे आर लुकिंग टूवर्ड्स टू इंडिया एज ए रोल मॉडल, कंप्लीट अफ्रीका, कंप्लीट एशिया, वहाँ के बच्चे जितने आएंगे, हमारे हिंदुस्तानी हर कंट्री में हैं. दे आर इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. में ख्याल आई थिंक कोई भी शायद ऐसी कंट्री होगी जहाँ पे इंडियन नहीं है, पहुँच गए. लेकिन उनको वहाँ पे, जब मैं वहाँ नाइजीरिया गया तो आई मेट वन गवर्नर, मिस्टर गुप्ता, माई प्रोफेसर वाज मिस्टर झा from ITBHU. He came here, he taught me. I'm so glad that he taught me. तो इंडियन टीचर्स का जो ग्लोबल ओरा है ना, दैट्स वेरी हाई. एंड पीपल रिकॉग्नाइज रेस्पेक्ट. चाहे आप यूएस चले, यूके चले, हर जगह इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन टीचर, इंडियन डॉक्टर्स, दे आर ब्रिंगिंग लॉट ऑफ ग्लोरी एंड लॉट ऑफ फेम टू दिस कंट्री. तो एक तो ये था. दूसरा क्या है कि जो डाइवर्सिटी में जो एक रिसर्च होती है, जो एक कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है डिफरेंट कंट्रीज़ के, डिफरेंट रिलीजन के बच्चे आपस में, उससे एक डिफरेंट काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग होती है. तो हमारे पास 65-70 कंट्रीज़ के तो बच्चे हमेशा रहते हैं, और बाकी 20-25-30 कंट्री के बच्चे, इसमें यूरोप भी है, चाइना भी है, एशिया भी है, वहाँ के बच्चे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में आते जाते रहते हैं. वियतनाम है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है. तो वी आर ट्राइंग टू अप्रोच, रीच टू एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाहे स्टूडेंट एक्सचेंज में आएँ, और वन एजेंडा कि विदेशी बच्चे आए भारत में, भारत की संस्कृति सभ्यता से मतलब रूबरू हों, उसको पहचानें, और पहचान करके इसके लिए जो मान सम्मान और जो रिकॉग्निशन है वो उसको लेके वापस अपनी कंट्री में जाए. बिकॉज ये जो स्टूडेंट लाइफ में जो होता है ना. दूसरा, रिसर्च इनोवेशंस. लॉट ऑफ आवर स्टूडेंट्स इज डूइंग द PhD फ्रॉम शारदा. अब वो किसी नाइजीरिया में किसी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, रिसर्च कर रहा है, हमारी फैकल्टी के साथ रिसर्च कर रहा है. यूएस की, यूके की, या वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, लीव असाइड द रशिया बिकॉज वो अपने आप अलग बात है, बट यूएस में इट्स अ कलेक्टिव रिसर्च वेयर यू विल फाइंड द साइंटिस्ट आर फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज आर वर्किंग द सेम प्रोजेक्ट. तो इंडिया को अगर 47 तक अगर यदि डेवलप्ड नेशन बनना है तो इस तरह की रिसर्च कोलैबोरेशन, रिसर्च अंडरस्टैंडिंग विद द डिफरेंट कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट. और एक काफ़ी ग्लोबल और मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं एक ही इशू पे, विच आई थिंक इज़ वेरी नाइस. नहीं, बड़ा खुशी होती है ना. आज मैं वियतनाम गया मैं, तो आई मेट इंडियन एम्बेसडर, सो बिकॉज आई हैव बीन इन टच विद इंडियन वियतनाम एम्बेसी, so they sent their 60 naval officers
दे केम टू अंडरस्टैंड, पहले उनको इंग्लिश सिखाई. दे केम हियर अंडर द ट्रेनिंग ऑफ द इंडो वियतनाम कोलैबोरेशन, and they were trained in the Visakhapatnam in the naval base, special training thing. But they do not know one word of English. So embassy has chosen Sharda. We trained them, we taught them about the marine terminology, and after that they went there for 1 year training in the Vietnam, Visakhapatnam, and they went back. Now they became officer. अभी भी अब उनके बच्चे आने शुरू हो रहे हैं. नाइस. तो ये जो इंडियन गवर्नमेंट एम्बेसी बोली सर ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया. वी नेवर नो. अच्छा क्या कि कम्युनिस्ट कंट्री है, दे आर वेरी सीक्रेटिव. कहाँ जा रहे हैं, कितने बच्चे जा रहे हैं, दे डोंट डिस्क्लोज. तो ऐसे करके बहुत सारे, चाइना से हम लोगों के यहाँ बच्चे आ रहे थे, बीच में प्रॉब्लम हुई, बंद हो गई. वी ओपन द जॉइंट प्रोग्राम इन 2012 BSc योगा विद द कोलैबोरेशन चाइनीज यूनिवर्सिटी. बाद में आपका योगा डे बना है, बट वी एस्टेब्लिश देयर इन चाइना. कुछ बच्चे वहाँ पे हमने टीचर भेजे यहाँ से, बच्चों को पढ़ा भी रहे थे वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर. एंड बट लंच स्टूडेंट इंडिया नहीं आ पाए. 2 साल उनको वहाँ पढ़ना, 2 साल यहाँ पढ़ना था करके. तभी वो टैगलाइन था आपका शायद, द वर्ल्ड इज हियर वेयर आर यू. एक्चुअली किसी भी यूनिवर्सिटी को जब तक आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव नहीं देखेंगे ना, तो वर्ल्ड क्लास नहीं बन सकती. वैसे भी QS रैंकिंग के लिए, टाइम्स रैंकिंग के लिए, हाई रैंकिंग के लिए ग्लोबल डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट, इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी, इन टर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, ये तीनों ही मेजर कंपोनेंट हैं. आपके जो रिसर्च प्रोग्राम चल रहे हैं ना, वो कितनी बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ में है, कितने विदेशी स्टूडेंट, कितनी विदेशी फैकल्टी आपके हैं, उसके काफ़ी अच्छा वेटेज है. मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि भारत दर्शन जो है विदेशी आके कैसे करेंगे. एंड भारत सरकार भी चाहती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी बच्चे आएँ. एंड चाइना के बारे में देखिए ना, दे गिव ए स्कॉलरशिप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट, कंप्लीट अफ्रीका के बच्चों को, जिन कंट्रीज उनका बिजनेस है, 100% कम ऑन स्टडी फ्री इन चाइना. बिकॉज दिस इज वेयर यू डू द ब्रेन वॉश. इवन US में आप उठाकर देखिए ना, हमारे इतना ब्रेन ड्रेन होता है US में. सारे इंडियन स्टूडेंट वहीं जाते हैं, टॉप फाइनेंस ब्रेन, एंड देन दे वर्क देयर. सिग्निफिकेंट स्कॉलरशिप देते हैं. देन दे बिकम रिसर्च स्कॉलर, देन दे डू द इनोवेशन, एंड दे क्रिएट द पेटेंट, एंड द सेम थिंग इज सोल्ड बैक टू इंडिया. सो इंडिया को तो मतलब अपने टैलेंट को रिटेन करना है. और बॉयज़ आर वेरी स्मार्ट एक्चुअली. आई डोंट से हमारा मीडियोकर्स जो IIT में जो सेलेक्ट नहीं होता ना, वहाँ पे स्कॉलरशिप लेके जाता है US में. मेरा खुद का भांजा, ही डिड नॉट गेट IIT, बट ही गॉट 100% स्कॉलरशिप, एंड ही फिनिश्ड दिस फ्रॉम बॉस्टन. ही वर्किंग नाउ इन द गूगल. एक और मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी आपके वेबसाइट पे कि एक आपने एक सेपरेट सेक्शन है, आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिए रिसर्च को. ऑन द सेम पॉइंट दैट यू आर एट, रिसर्च आई अंडरस्टैंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एक इसका सॉफ्ट साइड भी है ऑन हाउ डज इट मेक और चेंज एन आउटलुक ऑफ अ स्टूडेंट. एक स्टूडेंट की पर्सपेक्टिव वो बिल्कुल अलग तरीके से चेंज कर देता है. एक्चुअली क्या है कि देखो, टीचर इज ऑलवेज अ स्टूडेंट. पहले इसको अपने आप को स्टूडेंट मानना पड़ेगा टीचर को. ए रिसर्चर इज ऑलवेज अ स्टूडेंट. So every professor who is doing research, he himself will become a student now. And teaching is something which is a lifelong learning. जितना आप सीखेंगे उतना अच्छा पढ़ाएंगे. वो कहते हैं गागर में जितना पानी भरेगा ना तभी छलकेगा. और आप खुद शैलो हैं तो बच्चों को क्या सिखाएंगे. इसलिए रिसर्च इज ए पार्ट ऑफ द कंटिन्यूस लर्निंग फॉर द टीचर. जितना वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे, लेटेस्ट नॉलेज पे सीखेंगे, पेटेंट फाइल करेंगे, रिसर्च ग्रांट लेके आएंगे, पेटेंट फाइल करेंगे, Everyone keeps on growing. तो वो जो चीज़ें हैं वो बच्चों को भी सिखाएंगे आप. सो द होल इकोसिस्टम. फिर स्टूडेंट भी इन्वॉल्व होते हैं. आपके अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स भी, अभी मैं पढ़ रहा था, बिट्स प्लानिंग के बच्चों ने अभी वो बनाया, क्या नाम अपना, ड्रोन बनाया विच इज बेसिकली इनविजिबल. एंड 2-3 साल के फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के बच्चों ने बना लिया. तो स्टूडेंट्स हैव अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी. द टीचर इज हेल्पिंग देम, एंड देयर रिसर्च कभी टीचर अकेले नहीं करते हैं. दे ऑलवेज टेक द स्टूडेंट अलॉन्ग विद देम. मास्टर्स होंगे या PhD के स्टूडेंट्स होंगे, इवन सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स भी इनपुट देते. एंड देयर आइडियाज बिकेम बिकेम वेल्थ. यू कैन कन्वर्ट देम एज ए वेल्थ. तो टीचर का खुद की लर्निंग के लिए नेसेसरी है, ही हैज टू बी इन्वॉल्व ऑलवेज इन द रिसर्च. बट टेल मी वन थिंग सर, जब एक ऐसी मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट जहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स फ्रॉम इतने सारे कंट्रीज एक साथ एक जगह पे, एक लोकेशन पे हैं, सिमिलरली टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, सीनियर फैकल्टी है, जूनियर फैकल्टी है, असिस्टेंट्स हैं, वो पूरी एक इकोसिस्टम है जो बहुत ही डाइवर्स थिंकिंग के साथ आती है. जब ये सारी डाइवर्स थिंकिंग वाले एक प्लेटफॉर्म पे
आए या एक यूनिवर्सिटी में आए, ये तो बड़ा चैलेंजिंग होता होगा। ऐसा है कि it actually, for me, it's a very pleasant thing when you go in the campus. You'll see all kind of flowers in your garden. मैं बच्चों को फूल की तरह ही देखता हूँ. Different culture, different countries, and the smiling faces, interacting with each other, understanding cultural exchange. मेरे टीचर्स भी मेरे को फूल के जैसे ही देखते थे। नहीं, अब देखो बच्चे तो खूबसूरत ही होते ही ना, तो मासूम होते हैं ना। सर वो इंग्लिश वाला फूल बोल रहा था। नहीं, वो तो देखो ऐसा है कि हम आज भी फूल है, ओके। तो बट दिस इज़ वेरी सेटिस्फाइंग एंड आई वांटेड कि मोर, अच्छा देखिए हम लोगों ने डाइवर्सिटी को अपना बहुत फोकस किया है, बिकॉज आई बिलीव होमोजीनियस क्राउड जो है ना कई बार आपके जो विंग्स को, थॉट प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है। तो हमारे पास स्टूडेंट भी पैन इंडिया के हैं और 40% स्टूडेंट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एंड 60% फ्रॉम पैन इंडिया, एंड वी आर वेरी क्लियर कट एजेंडा कि हमारे पास हर स्टेट के बच्चे होने। to have that heterogeneous assembly of students. Then second is about the female students. So we always aim that we must have at least 50% ratio with the female. हम लोग 44% लड़कियां हैं हमारे यहाँ शारदा में, and that is one of the best, you know, probably I think the best, you know, like a This male diversity student is ratio. not- हाँ. Faculty में भी हमारे पास almost 50% faculty है। लड़कियों के लिए मैंने हमेशा से थोड़ा सा मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, क्योंकि मानता हूँ कि स्कॉलरशिप देनी हो या प्रेफरेंसेस देनी हो या तो स्टूडेंट्स को, मैं आई ऑलवेज टेक ए गर्ल चाइल्ड। 99 में हमारे यहाँ एक BMS कॉलेज था हम लोगों का, तो आगरा में, तो उसमें 2 स्ट्रक्चर होते थे, फ्री एंड पेड। 24,000 फ्री फीस थी, 60,000 पेड फीस थी। तो एक बच्ची थी आगरा शहर की, वो बेचारी स्टॉल पे आकर के एडमिशन मांग रही थी, और वो फादर ने कह दिया भाई तेरा फ्री में तो होगा नहीं, पेड में दूंगा नहीं, शादी करनी है तेरी। ये बात है 99 की, 2000 की। मुझे बुरा लगा, मैंने कहा भाई क्यों बच्ची रो रही है? बोले अंकल ये मुझे पापा एडमिशन कराना चाहते हैं, कि बोले कि तू BA कर लियो, क्या करना है, शादी करके जाना है। तो मैंने कहा तुम एडमिशन ले लो, मैं फ्री में कन्वर्ट कर दूँगा तुम्हारा। तो फादर मानने को तैयार ही नहीं, आप क्यों करोगे जी? मैंने कर देंगे, बच्ची पढ़ना चाहती है, मैंने कर दिया। तो मुझे लगा कि इंडिया में, मैं 2000 की बात करूँ, 25 साल पढ़ने के बाद, उस वक्त जो था बच्चियों को लेकर के पेरेंट्स का उतना फोकस नहीं था, उसको प्रोफेशनल एजुकेशन में, हायर एजुकेशन के पे इन्वेस्ट किया जाए। सो आई डिसाइडेड व्हाटएवर अपॉर्चुनिटी व्हेनेवर आई गेट, आई विल गिव द अपॉर्चुनिटी टू गर्ल चाइल्ड। क्योंकि मेरा मानना क्या है कि गर्ल इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ द यूनिवर्स। वो माँ बनती है, बहन बनती है, दादी बनेगी, मतलब व्हाटएवर मे बी, ये फर्स्ट टीचर है जो मदर। और मदर अगर अनएजुकेटेड रह गई तो आई थिंक द सिविलाइजेशन विल नेवर वर्क। एंड आई थिंक पिछले 25 सालों में भारत सरकार ने काफ़ी चेंजेस लाए हैं, एंड लॉट ऑफ प्रायोरिटी वाज गिवन टू द फीमेल चाइल्ड, परसेंटेज में भी काफ़ी बढ़ा है। एंड आई थिंक अनलेस अंटिल ऑल मेल एंड फीमेल कम टुगेदर, जिस देश में एम्प्लॉयबिलिटी की बात करो, रिसर्च की बात करो, आप मिशन गगनयान में भी जो हमारी फीमेल थी, जिन्होंने अभी साइंटिस्ट थी, जिन्होंने अभी लॉन्च किया था, तो दिस हैज़ रियली हेल्प्ड अस, एंड वी give a first preference to the girl child, and I see that I make sure that every child is complete their education. Very nice, very inspiring, I must say. अगर माँ पढ़ गई तो समाज पढ़ जाएगा, फिर आपको ज़रूरत नहीं है। और मैं आज भी बोलता हूँ, इस देश के अंदर से अगर पॉवर्टी मिटानी है तो इट्स इफ़ एनी रेवोल्यूशन टू गो, इट्स गो टू द गर्ल चाइल्ड। वो पढ़ जाएगी, पूरा समाज पढ़ जाएगा, फिर आपको ये लड़ाई झगड़े, फेडरलिज्म और ये जो हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि मदर विल नेवर अलाउ द चिल्ड्रन टू गेट डिस्ट्रॉय देयर लाइफ। दैट इज़ हर, बिकॉज शी स्पेंड मेजर टाइम एंड राइट फ्रॉम कंसीव करने से लेकर के उसको ग्रो करने तक शी प्ले मेजर रोल। टेल मी वन थिंग सर, आपने एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे टच किया, गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सेट्रा। एक बड़ी प्रोग्रेसिव, मैं बोलना चाहूँगा, NEP इस्टेब्लिश हुई। जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखते हैं, पहले इनिशियल थिंकिंग था, पुशबैक था कि अरे ये प्रोग्रेसिव है, नहीं है, ये तो बहुत डिफिकल्ट है इम्प्लीमेंट करना। व्हाट आर योर व्यूज एट इट, एंड वेरी कैंडिड वंस प्लीज। आई हैव बीन ट्राइंग एक्चुअली वी फॉलो द सेम रूल व्हाट न्यू NEP हैज सेज की, वो तो हमने 95 से मैं हमेशा मानता हूँ कि भाई टीचर नीड टू बी मोर प्रैक्टिकल, हैंड्स ऑन इन टर्म्स ऑफ आउटकम। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास रट्टाफिकेशन पे ज़्यादा फोकस था। वो मैकाले वाला सिस्टम था जिसमें सिर्फ आपको याद कराया जाता था ताकि आप उनके सबॉर्डिनेट बन के याद करके रूल्स एंड रेगुलेशन एग्जीक्यूट करें। NEP में क्या आउटकम बेस्ड एजुकेशन हो गई कि व्हाट इज़ आउटकम इज गोइंग टू बी देयर, और ये बहुत सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। एंड व्हाट इसने हेल्प हम लोगों की ये की है कि नाउ टीचर को डॉक्यूमेंट पे ये आ गया है कि रिसर्च, कंटिन्यूस लर्निंग
स्टूडेंट मेंटरशिप जो भी आपके काम है ना, इट्स ए पार्ट ऑफ एकेडमिक ड्यूटी, इंटीग्रल पार्ट। पहले क्या था कि करा तो अच्छा, नहीं करा तो कोई टीचर वाज नॉट को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर। तो ये जिसकी वजह से जो है अब नया जो नेशनल रिसर्च फ्रेमवर्क बन गया, NRF बन गया है, नए NAAC के क्राइटेरिया आ गए हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, ओके। और जो हमारे मंत्री जी जो हैं अभी, धर्मेंद्र प्रधान जी, ही इज़ ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट गाय, आई वुड से दैट ही इज़ वेरी क्लियर अबाउट इट कि वेयर इंडिया इज़ गोइंग एंड QS रैंकिंग का क्या करना है, टाइम्स रैंकिंग का क्या करना है। तो काफ़ी काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि NEP का जो अभी शुरुआत हुई है, अगर इसको सही मायने में इम्प्लीमेंट करते हैं तो बाई 2047 वी विल डेफिनेटली बिकम ए डेवलप्ड नेशन, क्योंकि री राइटिंग इज़ नो मोर रिलेवेंस, ओके। आज की डेट में ChatGPT है, AI है, इतनी सारी चीज़ें, आप कुछ भी चाहिए आपको मिल जाता है। यू हैव सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन इन गूगल, तो इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट ए इशू नाउ, यू कैन ड्राइव एनीथिंग विद इन सेकेंड। इम्पॉर्टेंट ये है कि हाउ डू यू अप्लाई योर नॉलेज, हाउ डू यू नर्चर योर क्रिएटिविटी, हाउ डू यू एग्जीक्यूट योर क्रिएटिविटी इनटू द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू द कमर्शलाइजेशन। तो उस पर फोकस करने की जरूरत है। उसमें NEP, आउटकम बेस्ड एजुकेशन, बच्चों की क्रिएटिविटी को नर्चर करना, उनके पैशंस को सपोर्ट करना, उनके प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना, वो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक वी नीड टू इन्वेस्ट मोर मनी इन रिसर्च नाउ, रिसर्च इन लेबोरेटरी साइड, रिसर्च इन द फैकल्टीज ट्रेनिंग। हमारे बिल्डिंग तो बहुत हो गई हैं, अब टीचर भी हैं, बट इंडिया को, मेरा मानना क्या है कि वी नीड मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, जो इंडिया वाले हैं, बाहर काम कर रहे हैं, वो इंडिया आए, और हमारे जो यंग जो PhD स्कॉलर्स हैं, तो वांट टू डू रिसर्च, उनको हैंड होल्डिंग की आवश्यकता है। बिकॉज यू हैव अ वेरी फ्यू फैकल्टी जो वर्ल्ड क्लास रिसर्च पे काम कर रहे हैं, और कर भी रहे तो वो इतने बिजी हैं कि उनको टाइम नहीं है। तो विजन ये है कि 2047 में अगर आपको डेवलप नेशन बनना है तो इंडिया हैज़ टू बी इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट इन ऑल द टेक्नोलॉजी। चाइना ने बहुत शॉर्टकट मारे, उन्होंने अपने लोगों को पॉलिटिकली एम से भेजा, उनको वहाँ रिसर्च कराई, खुद गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किए। दे आर वेरी स्ट्रक्चर्ड। आई वॉज इन चाइना इन 2012 एंड आई कुड एबल टू अंडरस्टैंड कि दीज पीपल आर वेरी क्लियर इन द फोकस ऑफ देयर माइंड, उनको क्या चाहिए, कैसे करना है, एंड दे हैव यूज ऑल द लीगल एंड इलीगल मेथड्स टू इंश्योर दैट व्हाट दे वांटेड दे विल गेट इट। तो उन्होंने सारी टेक्नोलॉजीज़ की बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके, वो री इंजीनियरिंग क्लास मंगाया, उसको री इंजीनियरिंग करके अपने यहाँ कैसे बन सकता है बना दो। एंड नाउ दे हैव टेक्नोलॉजी, नाउ दे हैव डेफिनेटली उनका इकोसिस्टम बन गया है। तो इंडिया में काफ़ी काम हो रहा है। PLI प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री ने काफ़ी दिया है कि भाई इंडिया बनाइए, इनोवेशन फोकस कीजिए। अभी वी हैव टू गो लॉन्ग वे, एंड आई थिंक वी नीड टू इन्वेस्ट मोर मनी इन रिसर्च एंड पर्टिकुलरली इन इंस्टीट्यूशन, क्योंकि किसी भी कंट्री का फ्यूचर इज बिल्ट इन द यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स। अगर आपकी यूनिवर्सिटी नए रिसर्च स्कॉलर नहीं पैदा करेंगे, नए प्रोडक्ट नहीं डेवलप करेंगे ना, ये सारे की सारी वर्ल्ड की टॉप कंपनी, दे वर ऑल लाइक ए प्रोडक्ट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी। अगर यूनिवर्सिटी में अच्छे लोग आ जाए, अच्छी रिसर्च होगी, तो इस कंट्री को कोई बीट नहीं कर सकता। वी हैव फनेस्ट ब्रेन इन द कंट्री। हमारे लोग और मतलब उनसे ज़्यादा जुगाड़ू हैं। देयर माइंड इज़ मोर फर्टाइल इन टर्म्स ऑफ देखो ना आप US में जा करके आप नाउ द टॉप कंपनीज एवरीवेयर यू कैन फाइंड देम, इंडियंस आर डोमिनेटिंग। 3 पॉइंट्स आपके बड़े स्पेसिफिक निकल के आते हैं। एक है मेक एम्प्लॉयर्स नॉट एम्प्लॉयज, दूसरा है क्रॉस कोलैबोरेशन अक्रॉस, एंड थर्ड इज ऑन इन्वेस्टिंग मोर बिहाइंड रिसर्च। इन तीनों में इंडस्ट्री और एकेडमिया दोनों की इंटरफेस यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा है। व्हाट आर दोज, क्या वो 4-5 चीज़ें? देखिए ऐसा है कि एक चीज़ जो इंडिया में जो लैक करती है, और वो है कि इंडस्ट्री एकेडमिया दे आर सिटिंग ऑन द रिवर के दोनों साइड पे बैठे हुए हैं। एकेडमिया वालों को कई बार डर लगता है कि हम वहाँ जाएंगे एक्सपोज जाएंगे, और उनको लगता है कि यार इनको कुछ, इनके पास जाएंगे ब्यूरोक्रेसी से फंस जाएंगे, कुछ काम होना नहीं, हम खुद ही कर लेते हैं। तो द टाइम हैज़ कम एंड आई थिंक वी आर ऑल्सो वर्किंग, और हम लोगों ने काफ़ी काम किए। आज काफ़ी सारे करिकुलम में इंडस्ट्री इनपुट लिए जाते हैं, और इनपुट के हिसाब से चूँकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, तो वी इंश्योर इट कि हर करिकुलम बनने से पहले उस पर इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट्स की ओपिनियन होनी चाहिए, उनके सिग्नेचर होने चाहिए, ताकि व्हाट यू टीच इज़ रिलेवेंट टू देम। बिकॉज यू आर बेसिकली, आप जो बना रहे हैं ना, उसका बायर तो इंडस्ट्रीज है, तो एक तो वो हो जाए, तो उस पर काफ़ी काम हो रहा है। और दूसरा एक चीज़ और मैंने महसूस की है कि जिस पर हमने काफ़ी काम किया है, और मैं मानता हूँ कि उस पर और काम करने की आवश्यकता है, कि बच्चों को
कम से कम साल में 2 से 4 हफ्ते एनजीओ में या किसी गांव में, किसी ऐसे देहातों में जाने की आवश्यकता है सोशल सर्विसेज के लिए, एनजीओ के लिए। बिकॉज आजकल बच्चे कम हो गए, 1 या 2 बच्चे, 3 बच्चे होते हैं। समाज में जो तकलीफ़ें हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनसे उनको रूबरू होना, उनमें जाके काम करना, उनको एक्सपोजर लेना, वो जब तक आप कंप्लीट ह्यूमन नहीं बनेंगे। आपके डिसीजन मेकिंग में अगर सबसे गरीब आदमी का इनपुट नहीं है या मिडिल क्लास का, मतलब यू नीड टू सी द पीपल विद द बॉटम लाइन एंड द टॉप, उसके बीच की जो सीक्वेंस है ना, वो अगर आपको समझ में आएगी, यू विल बिकम अ बेटर डिसीजन मेकर, यू विल एबल टू टेक बेटर डिसीजन एंड यू विल हैव एम्पैथी फॉर द पीपल हु इज डिप्राइव्ड। एम्पैथी, ह्यूमिलिटी, अगर वो नहीं होगा ना, तो आपकी डिसीजन मेकिंग आपकी ठीक नहीं होगी। सक्सेस इज ऑल अबाउट द राइट काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग। एक चीज़ मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरकरेंट लगती है, और मैं बड़े कैंडिडली आपको बताता हूँ सर, आपकी जो थिंकिंग है वो एस्पिरेशनल तो है, लेकिन वो बहुत ही ग्राउंडेड है। लेकिन इस ग्राउंडेडनेस में वो डिग्री ऑफ एस्पिरेशन, जैसे मैं बताया, उसमें बहुत ही डाइवर्सिटी भी है। एग्जाम्पल देखिए, आज शारदा यूनिवर्सिटी कोई केवल यूनिवर्सिटी नहीं है, इट इज़ फार मोर देन दैट। यू हैव सो मेनी कोर्सेज। आई वाज रीडिंग समवेयर, आई थिंक 125 ज़्यादा, आई थिंक 170, 180 कोर्सेज हैं। Oh wow, 170 plus courses, various kinds of education that I can take in a Sharda educational group. ये बहुत large है, बहुत wide है. How do you manage the, what is your thinking behind it? देखिए, ऐसा है कि तो ये तो खैर धीरे धीरे करके, वो तो एक एक करके शुरू हो जाते हैं, उसमें कोई तो बिग डील। एंड वैसे वट एवर दी, मैंने कहा ना, इंडस्ट्री जब इनपुट आप लेते हैं तो आपको ये भी पता है इंडस्ट्री मांग क्या रही है। पहले मैकेनिकल पढ़ाते हैं, मैकेनिकल डिमांड कम हो गई तो उनका भी कंप्यूटर साइंस चाहिए। तो नाउ यू आर डेवलपिंग ए न्यू कोर्सेज विच इज़ बेसिकली रिलेवेंट टू द इंडस्ट्रीज रिक्वायरमेंट, नंबर 1। नंबर 2, चूँकि मेरा पैशन मेडिकल हेल्थ केयर में भी था, तो मेडिकल में भी काफ़ी सारे निकला। एंड वी हैव अ हॉस्पिटल, अराउंड 1000 बेड का मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है, एंड 550 बेड का भी हमने एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बनाया, विच इज़ बेसिकली एट पैर वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन द कंट्री एंड कंप्लाइन विद द JCI एंड NABH। तो बेसिकली अगेन इट वाज डिज़ाइन फॉर द इंटरनेशनल पेशेंट, क्योंकि मेरे पास साल के करीबन 1000-1200 बच्चे इंटरनेशनल आते हैं, एंड आई डू गेट लॉट ऑफ इंटरनेशनल पेशेंट, बिकॉज जो स्टूडेंट्स के जो रिलेटिव्स हैं वो भी आते हैं। तो आई थिंक कि इन फ्यू ईयर डाउन द लाइन you will see Sharda will also have patients from almost another 100 countries in Sharda regularly. And getting treated in the country as well. Getting treated in this country, because this again creates a lot of goodwill in the patient, in the country where the patient is treated. And India is doing very well in healthcare, and I think we will become world leader in down the line. The only problem in healthcare में research हमारे यहाँ कम हुई है, and I think down the line I think उस पर भी काम हो रहा है। जो प्रधानमंत्री का जो विजन एजुकेशन पॉलिसी में, वहाँ पर भी काम हो रहा है। तो नेक्स्ट 20 ईयर्स में वी विल ऑल्सो डू लॉट ऑफ ब्रेक थ्रू, हम लोग उसमें करेंगे। और हमारा शुरू हो गया AI का और बायोटेक्नोलॉजी, बायो साइंसेस का इंटीग्रेशन विद द मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज में हो रहा है। नाउ वी आर डूइंग लॉट ऑफ जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो प्रमोटिंग इट। सो दिस विल लीड लाइक a different kind of wealth creation. If you can do something in the biosciences, I think this is going to be IT. We have done wonderful job. Next innovation will be in genetics, in stem cell में, जीन थेरेपी में, बायोसाइंसेस के अंदर, फार्मा इंडस्ट्रीज में। तो ये एरिया है कि जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त स्कोप की है, और इंडियंस हैव द कैपेसिटी टू डू इट And capability as well. Look, Yeah. मतलब we made vaccines for the world. Now जैसे शारदा में we made AI for all. चाहे आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, सोशोलॉजी के स्टूडेंट हैं, how to use AI to enhance your capability. He is your subservient, not, you should not depend on them. तो ये हम इंश्योर करते हैं कि आप इंफॉर्मेशन जितनी चाहिए आपको यूज़ करने के लिए वो आप ले लें, बट उसको खुद वैलिडेट भी करें, क्योंकि यू हैव टू यूज़ AI विद द कॉशन। यू शुड नॉट बिकम डिपेंडेंट, क्योंकि क्या है कि ह्यूमन बॉडी का भी ऐसा ही है ना, जो बॉडी का पार्ट अगर यूज़ ना करो वो रिडंडेंट हो जाता है। So train our brains to use AI better. Make AI work for you and not the other way. AI से आप अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपने लाइफ के डिसीजन मेकिंग कैसे बेटर कर सकते हैं, वो हम टूल हम आप सारे बच्चों को दे रहे हैं। आई थिंक वी स्टार्टेड स्पेशलाइज्ड कोर्सेज, और हमने अब तो क्या कर दिया कि कंप्यूटर साइंस में नाउ वी आर गेटिंग मोर पीपल फ्रॉम इंडस्ट्रीज। आई थिंक हमारे 40 एक स्किल्ड मतलब BTech विद 20 ईयर एक्सपीरियंस, 15 एक्सपीरियंस, अपार्ट फ्रॉम फैकल्टी,
they give them the hands-on experience for day one. Ki by the time you reach in third year, you already have a job in your hand. And not a job, but job where the industry will pay you double than the market price. That is the right. Because you will be trained from day one. And everything, चाहे management की बात, I'm focusing more on to the practical side, like hands-on experience. I'm sure आपने जब ये सारे examples deploy किए, examples जो आपने articulate किए, 3-4 एक तो ऐसा project होगा आपके student का that is very close to your heart. That would have made you go, oh wow, what a beautiful project this is. अभी recently हमारी faculty ने एक लाइन ऑफ इनोवेटिव ट्रीटमेंट लाइन किया है टीबी के लिए, एंड विच इज़ यूनिक, एंड जो ओपिनियन है वी फाइल फॉर पेटेंट, एंड दिस विल बी अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO करेगा उसको, एंड इट इज़ प्रूवन साइंटिफिकली, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव मेथड्स. ऐसे बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, मल्टीपल, मतलब क्या पता है, एक लड़का था हमारे यहाँ का, तो ही हैज़ बिल्ट लाइक वेंटिलेटर बनाए थे उसने, एंड ही इज डूइंग अ टर्नओवर ऑफ 100 crore. पहले लगा रोबोटिक्स के साथ खेलता था, ही वाज गुड इन बिल्डिंग ऑफ द रोबोटिक्स, एंड वी गिवन द स्कॉलरशिप, ही डिड वेरी वेल, देन ही स्टार्टेड द कंपनी विद इन द कैंपस. हमारा एक सादा स्टार्टअप करके एक इकोसिस्टम में वी फंड देम, वी गिव देम द कंप्लीट सपोर्ट टू स्टार्ट इंडस्ट्रीज. तो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज शारदा के अंदर शुरू हो गई हैं, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल. तो उसमें जो इसने ये लड़के ने रोबोटिक्स का किया, ही बिल्ड द वेंटिलेटर. कोविड के टाइम में ही सोल्ड एट थाउजेंड्स ऑफ वेंटिलेटर्स अक्रॉस द कंट्री, एंड नाउ ही इज फोकसिंग मोर ऑन टू द मेडिकल इक्विपमेंट साइड. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. तो मुझे पीपल आर देयर. मेरा लड़का था 2002 बैच का, नाउ इज वाइस प्रेसिडेंट टोयोटा, CTO है टोयोटा के अंदर, मतलब पूरा मिडल ईस्ट एशिया देखता है. तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. ठीक, बच्चों का क्या है, कहाँ से निकलते हैं, डज नॉट मैटर, बट उनका खुद का टैलेंट, खुद की फैमिली के वैल्यूज, संस्कार, लाइक राइट काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग कैन मेक देम एनीवेयर. आवर ड्रीम इज टू दैट आवर बॉयज विल बिकम रूल द वर्ल्ड. देखिए, ये तो एजुकेशन का, ये तो हर चेयरमैन का एक पैशन रहता है कि हमारे बच्चे दुनिया में नाम रोशन करें, अपने परिवार का भी और शारदा का भी. एंड ऑफ द डे, ये यूनिवर्सिटी नोन बाय योर एलुमनाइज. Yeah, and you have a lack of them. Fabulous. Tell me one thing, sir. अगर आप एजुकेशन में नहीं होते तो आप कौन से फील्ड में होते? मैं गेस करना चाहूँगा, शायद मेडिकल रिलेटेड कुछ होता. नो, आई वुड हैव बीन इन द आर्म फोर्सेस. मेरे ख्याल से मैं जिस तरह का एग्रेशन है, बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट एंड वेरी सेल्फ कॉन्शियस अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट. तो सेल्फ रिस्पेक्ट आपको खाली आर्म फोर्सेस में मिलती है. आर्मी में रहें या पुलिस में रहें, पुलिस ऑफिसर्स बन के रहते हैं, क्योंकि जहाँ आपके साथ ईगो को शायद कोई हर्ट नहीं करेगा, या आपकी आत्मसम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा. अदरवाइज my like motivation, my inspiration for whole life is all about saving my self-esteem. Nice. And I would say कि that अगर ये आपने बचा लिया, I think it's good. आज के ज़माने में मतलब it's very hard to. This is all that we have. It's all we have. Right. Tell me one thing, sir. How do you start your day? आपकी दिन कैसे होती है? Well, I get up nowadays at 4 o'clock. Okay. I play golf every day. So early start, 4 o'clock. 4 o'clock I get up, 4:30 I go to the golf course. 4:30 you are at the golf course? Yes. Okay. I live in the JP Green, so we have a night golf also. So morning, it's not very far 4:30. No, it's just 5 minutes walk. Yeah. So सुबह floodlight में I play golf every day, almost as long I am in Greater Noida. बाहर होता बात लगे. Then go to the university, discuss about the brainstorming about what to do, new things about the students. कौन से नए कोर्सेज हैं, कितने पैकेज की कंपनी आ रही हैं, बच्चों का पैकेज कितना हुआ है. सो पूरा फोकस ये रहता है कि हाउ टू इंश्योर दैट एवरी स्टूडेंट गेट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम आवर एफर्ट्स. सो एम्प्लॉयबिलिटी पे बहुत एम्प्लॉयबिलिटी पे फोकस होता है. एंड देन व्हाट आर द न्यू रिसर्च प्रोजेक्ट्स कितने आ गए हैं, कितनी फंडिंग प्रोजेक्ट आपने किए हैं. तो चर्चा नॉर्मली इतना कोई काम नहीं होता. वैसे तो VC एवरीबडी इज डूइंग, बट आई ऑलवेज बीन लाइक एंजाइटी रहती है कि और अच्छा करो, जल्दी करो. देन यू हैव हॉस्पिटल 1500 बेड का, तो वहाँ पे पेशेंट की कोई शिकायत तो नहीं है. मतलब 1000 पेशेंट भी ट्रीटेड फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारा बड़ा फिलैंथ्रोपिक रहता है. कोविड में वी हैव ट्रीटेड थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट विदाउट एनी मनी. तो दैट ऑल्सो फील वेरी हैप्पी कि उस टाइम में आई थिंक लॉट ऑफ मीडिया पीपल नोज इट, काफ़ी सारे लोगों को हमने कोविड में सरकारी रेट पे ही या ना के बराबर ही हमने. एंड शाम को घर जाइए, दोस्तों के संग बैठिए, चिल. Nice. And your holiday? How's your छुट्टी like? छुट्टी क्या है, बिकॉज बच्चे बड़े हो गए. As you spend your time with the children,
और बस से हम फैमिली वाले कभी भी निकल जाते हैं. हम गोइंग अगेन टू बाली 28, 3-4 दिन का मैं और वाइफ जाते हैं. तो वो है. बट माई पैशन इज गोल्फिंग बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू चेज समथिंग. सो गोल्फ गिव्स मी दैट चेजिंग टेम्परमेंट बिकॉज गोल्फ इज नथिंग बट चेजिंग अ बॉल गोल. So life में, you know, like chasing the goal, it always, you know, keep you busy and keep you inspiring and keep you fit. Pradeep ji, thank you very much for your time, for sharing your thoughts with us. I think I've learned a trick or two today, and I have only to thank you for that. And as an army, as a potential army person, I just have to do that for you. Because I always dreamed about it कि यार कि something, you know, like challenging, something like you know, like मोटिवेशनल हो, थोड़ा सा फायरिंग हो, थोड़ा सा एग्रेशन को टॉलरेट कर सके. मतलब आई एम नॉट अ मैन, यू नो, हु थिंक स्लोली एंड स्लीप स्लोली. मतलब वो आई एम ऑलवेज बीन, यू नो, बिट आई वाज अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन एक्चुअली. सो आई हैव स्टिल, यू नो, वेरी स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्समैन इनसाइड मी. एंड आई थिंक कि थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आई कैन से कि वन शुड चेस सम वन स्पोर्ट्स which basically keep you young and keep you motivated, will also help the people by and large in society for your positive energy, which spreads, you know, which disperses, you know, the outcome what you achieve. Absolutely. And thank you so much for being a story of inspiration for so many around. Thank you very much, sir. आपके presence के लिए और आपके thoughts share करने के लिए. प्रदीप जी, thank you very much. आपने हिंदुस्तान के महाब्रांड्स में आकर ना सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, बट ये भी बताया कि कैसे शिक्षा के जरिए एक ब्रांड समाज को दिशा दे सकता है. आपके सफ़र, आपकी जो जर्नी है, बहुत ही इंस्पिरेशनल है और जिसने शारदा यूनिवर्सिटी जैसी एक संस्थान भारत में एक नई एजुकेशन रेवोल्यूशन का प्रतीक बन रहा है. फिर मिलेंगे एक और महाब्रांड के साथ.